है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे मार्किंग टूल पढ़ेंगे अपन। मार्किंग टूल में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पंच। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है स्क्राइबर। ये इम्पोर्टेंट है। मैं वही टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल इनके क्वेश्चन एक या एक आते हैं, ठीक है। तो स्क्राइबर सबसे पहले किस धातु का बना होता है? मेटेरियल यानी धातु। स्क्राइबर हमेशा हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील, HCS। शॉर्ट में अपन कहते हैं HCS, हाई कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है। स्क्राइबर के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्क्राइबर के प्रकार। यानी स्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेट, बेंड और ऑफसेट स्क्राइबर। ये 3 प्रकार के स्क्राइबर होते हैं। स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंड स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। स्क्राइबर का जो प्रयोग है वो ये है कि किसी जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाने के बाद लाइनें खींचना। ये जो लाइनें खींची जाती है ये स्क्राइबर द्वारा खींची जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रेट स्क्राइबर की। तो ये स्ट्रेट स्क्राइबर होता है इस प्रकार से। इसकी बॉडी पर करी होती है नर्लिंग। मैंने पहले बताया था नर्लिंग के बारे में कि किसी भी टूल की बॉडी पर अगर ये नर्लिंग करी होती है तो इसका मतलब है कि पकड़ अच्छी मजबूत बनाने के लिए नर्लिंग करी होती है। और ये नर्लिंग टूल द्वारा की जाती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, हेड, शैंक। ये 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। ये शैंक कहलाता है, ये बॉडी और ये जहां चोट लगती है वो, सॉरी, ये हेड कहलाता है। बॉडी और हेड, बॉडी और शैंक। इसको है ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड करते हैं। जो इसका जो एंगल होता है ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो ये एंगल है ये इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार पूछते हैं कि स्ट्रेट स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है? वो है 12 to 15 डिग्री। ये ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया हुआ होता है। 12 से 15 डिग्री इसको ग्राइंड करके तीखा करते हैं, ये नुकीला होता है, ठीक है। तो ये है स्ट्रेट स्क्राइबर। 12 से 15 डिग्री है ये, इसका जो पॉइंट है वो ग्राइंड किया जाता है। दूसरा है बेंड स्क्राइबर। बेंड स्क्राइबर इसी प्रकार का होता है। अंतर कितना होता है? केवल इसको यहां से बेंड कर देते हैं। ये बेंड, ये जो भाग है वो बेंड हो जाता है। तो ये 2 नंबर जो स्क्राइबर आपका इसी प्रकार से, स्ट्रेट स्क्राइबर सीधा और बेंड स्क्राइबर ये भाग मुड़ा हुआ, ठीक है। ये 45 डिग्री के ऊपर ये भाग भी मुड़ा हुआ रहता है। इस बेंड स्क्राइबर का प्रयोग है वो यूनिवर्सल सरफेस गेज के ऊपर अपन करते हैं। इस प्रकार का जो एक गेज होता है इसके ऊपर अपन इसको मिला के यूज करते हैं। यूनिवर्सल स्क्राइबर गेज होता है, इसके द्वारा अपन मार्किंग करते हैं। लेथ मशीन के ऊपर भी अगर किसी रोड का, लेथ मशीन पर किसी रोड का सेंटर ज्ञात करना हो तो बेंड स्क्राइबर लगा के
और उस रोड का सेंटर ज्ञात करते हैं। अब है ऑफसेट, तीसरा है ऑफसेट। ये ऑफसेट है, ये जेड के आकार का होता है। ये जेड के आकार का स्क्रैबर होता है। यहां कार्बाइड टिप लगी रहती है, कार्बाइड टिप। कार्बाइड टिप लगी रहती है। इस ऑफसेट, ये ऑफसेट है, ऑफसेट स्क्राइबर। ये ऑफसेट स्क्राइबर है, इसका प्रयोग है वर्नियर हाइट गेज में किया जाता है। किसमें? वर्नियर हाइट गेज में। ये वर्नियर हाइट गेज में प्रयोग किया जाने वाला स्क्राइबर है। इसकी टिप जो है कार्बाइड की होती है। क्यों? कि मार्किंग करते समय घिसे नहीं, इसीलिए इसकी टिप को कार्बाइड की बनाई जाती है। ये तो 3 प्रकार के स्क्रैबर होगी। ये मार्किंग करने में काम आते हैं, लाइन खींचने में काम आते हैं। तो ये है किसी जॉब के पैरेलल खींचनी हो, समानांतर खींचनी हो, रोड, गोल रोड का सेंटर ज्ञात करना हो। ठीक है, इस मान लो ये रेत मशीन का ड्रॉप है, इस पर अपन ये बेड स्क्राइबर लगा देंगे और फिर अपने में पता चल जाएगा कि ये सही तरीके से हर तरह से गोल है या नहीं, ये ऊंचा नीचा तो नहीं है। तो फोर्जा चक पर जब अपने जो बांधते हैं, पकड़ते हैं, तो इसमें भी ये काम आता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना था मार्किंग टूल। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक स्क्राइबर। सबसे इम्पोर्टेंट था कि इसका जो पॉइंट एंगल कितना होता है, 12 से 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे या लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखें, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।